नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबर कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। घाटशिला मारवाड़ी धर्मशाला में आज मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे की अध्यक्षता में कृषि विधेयक के संदर्भ में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, किसान मोर्चा के कोल्हान प्रभारी विजय तिवारी एवं पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती उपस्थित थे। मौके पर कृषि विधेयक के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि किसानों के आय दुगना करने को लेकर मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। संसद में पारित कृषि विधेयक किसानों के हित में। किसान अब अपने उपज को कहीं भी बेच सकते हैं, मंडी में ही फसल बेचने की बाध्यता नहीं होगी। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि विपक्ष बेवजह कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो कभी भी किसानों के कल्याण के लिए ठोस कदम नहीं उठाया। अवसर पर जिला उपाध्यक्ष विजय पांडे, हिमांशु मिश्र, संजय अग्रवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा करण सिंह, आशीष अग्रवाल, जिला मीडिया प्रभारी हरप्रीत सिंह, जिला IT सेल संयोजक सुजन मन्ना आदि उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। धान आता है, धान यहाँ 2 बार होता है, गर्मा धान खाते हैं, लेकिन सबसे अधिक होता है मकर के समय। तो 1200-1300 रुपया क्विंटल बाजार में लेता है। कितना क्या है? 2000 रुपया क्विंटल MSP है, 1850 MSP है और 150 बोनस है पर क्विंटल। सरकार खरीदेगी तो 2000 लैंप्स में जो धान खरीदे जाते हैं बाजार में 1300 रुपया, MSP है 2000। और एक चर्चा जिसका थोड़ा सा आप खाली हल्का से मैं बताता हूँ, गाँव में किसानों को बेचारा कोई कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं, उनको दे करके जाना पड़ेगा चाहे कोई भी कीमत हुई। आज पंजाब की मंडियों में कुछ बड़े व्यापारी वहां पर रेट तय कर देते हैं कि आपको बेचना है तो बेचिए, हम तो इससे अधिक में लेंगे नहीं। महाराष्ट्र में वही हाल है, गन्ना का रेट वो लोग तय करते हैं, कपास का वही लोग तय करते हैं कुछ बड़े व्यापारी। हरियाणा में ही है कि बाजार में तो आपको बेचना ही पड़ेगा, किसान है, बारिश से भीगा और वहां बड़े बड़े किसान। हमारे यहाँ तो बड़ा किसान है ही नहीं, जिनका 1000 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन एक भी नहीं होगा। वहां तो 10 बीघा 10 एकड़ वाले बहुत संपन्न किसान है, पैदावार अधिक है वहां की। हमारे यहाँ पैदावार कम है इस मिट्टी में। अब क्या करेगा किसान? मान लीजिए वहां पर 5000 क्विंटल गेहूं है तो पानी में बचाएगा कैसे? हो कौड़ी के भाव बेचना पड़ता है। कृषि विधेयक में तो इतना ही किया है कि मंडी नहीं हटेगा, जैसा मंडी चलता है बाजार में चलेगा, लेकिन किसान अपने अनाज को अपने घर में दूसरे प्रदेशों में बेच पाएंगे, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे झारखंड में, पूर्वी सिंहभूम में नियम क्या है? हमारा जो ये तो धान उत्पादक क्षेत्र है, धान को हमको अपने जिले में बेचना है या अपने प्रदेश में। आज भारतीय जनता पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से कृषि विधेयक पर कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए संसद से कृषि विधेयक पारित कराया है। आजादी के 74 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने देश में किसानों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। आज किसानों की दुर्दशा और बदहाली के लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आज ये स्थिति है कि देश के किसान मानसून पर निर्भर करते हैं, उनके खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। जब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के उन्नति के लिए सोचते हैं, करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी गुमराह करना चाह रही है। कृषि विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा कृषि उपज का, किसानों को अपना उपज बेचने की स्वतंत्रता होगी, कहीं भी अपना उपज अधिक कीमतों पर बेच सकते हैं। डिजिटल मार्केट होगा, एक देश एक बाजार, अर्थात देश का किसान गेहूं, धान, सब्जियां, फल देश के किसी भी हिस्सों में बेच सकते हैं। इसमें पाबंदी से हट गई। किसानों के लिए आधुनिक तकनीक और किसानों को भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी सरकार देगी। 6000 रुपया प्रति किसान मोदी सरकार साल में दे रही है। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना के तो वो जारी रहेगा। अभी आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए 1 लाख करोड़ मोदी सरकार ने किसानों की उन्नति के लिए दिया है। 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण मुहैया कराने के लिए दिया है।
तो कृषि विधेयक में किसान आत्मनिर्भर होंगे, अपने उपजों का सही कीमत मिलेगा, किसानों को अपने पसीनों का सही कीमत मिलेगा। जो व्यापारी एकजुट होकर मंडी में किसानों के उपज को कम दाम पर खरीद लेते थे, व्यापारी यूनाइट होते थे और किसान बिखरा हुआ रहता था। अब किसान की स्वतंत्रता होगी, कहीं भी वो अपना माल बेच सकता है, अपने घर पे बेच सकता है, सड़क पर, बाजार में। तो इसका कुछ चंद लोग, चंद पार्टियां विरोध करें, वो पार्टियां विरोध कर रही है जिन पार्टियों ने कभी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। और झारखंड में तो हेमंत सोरेन की सरकार लैंड म्यूटेशन अमेंडमेंट एक्ट ला रही थी, भाजपा के विरोध के कारण ला नहीं पाई। अगर लैंड म्यूटेशन अमेंडमेंट एक्ट आ जाता तो सरकारी पदाधिकारियों को म्यूटेशन करने की मनमानी हो जाती और भ्रष्ट पदाधिकारी किसी किसान का दूसरे के नाम से जमीन का म्यूटेशन कर लेते, सरकारी जमीन का म्यूटेशन कर लेते। तो जो सरकार के राज्य की सरकार कांग्रेस और जेएमएम की जो किसानों के हित के विरुद्ध लैंड म्यूटेशन अमेंडमेंट एक्ट ला सकती है, वो किसानों का समर्थन कैसे कर सकती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हितैषी नेता और पार्टी हैं। इस 21वीं सदी में कृषि विधेयक के पारित क्रियान्वयन हो जाने से किसानों के हालात बदलेंगे। किसानों के खलिहान में जो धान, गेहूं और फसल आएगा उसका कीमत, ऊंचा कीमत मिलेगा और देश समृद्ध होगा, अन्नदाताओं का सम्मान होगा। और मोदी का है एक ही सपना, किसानों का आय हो दुगुना। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हम किसानों को छोटी छोटी गोष्ठी के माध्यम से उनके फायदे की बात बताएंगे। घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक की अध्यक्षता में आज मऊ भंडार ओपी में दुर्गा पूजा से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कोविड-19 को देखते हुए दुर्गा पूजा के अवसर पर सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश का अनुपालन करने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु मऊ भंडार क्षेत्र अंतर्गत सभी पूजा कमेटियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही पूजा के दौरान लगाए जाने वाले विभिन्न चेक नाकों पर आगंतुकों की गहन निगरानी का आदेश दिया गया। इसके मद्देनजर पूजा के पहले से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोविड जाँच का निर्देश दिया गया। बैठक में घाटशिला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार मेहता, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, अंचल अधिकारी रिंकू कुमार, ओपी प्रभारी उमाकांत तिवारी, समाज सेवी कालीराम शर्मा एवं सभी दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य मौजूद थे। घाटशिला के मऊ भंडार से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। 7 लोगों के द्वारा ये जो है पूजन कंप्लीट कराया जाएगा। ये नहीं कि पब्लिक की भीड़ के लिए हम माता को 4 फीट की मूर्ति बैठा दिए, पब्लिक हमारा आ रहा है और आके दर्शन कर रहा है, फिर आप भीड़ को नहीं रोक सकते। कोरोना फैलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पब्लिक आएगा तो कोरोना फैलेगा। पूजन करने के लिए इसलिए कहा गया कि मूर्ति के दर्शन इनका चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा। इसके बाद ये 7 लोगों के द्वारा पूरी विधि पूर्वक जो भी विधि होती है उसके अनुसार पूजा होगा। मतलब ये नहीं कि एक तरफ से पब्लिक को पंडाल के अंदर घुसा रहे, दूसरा तरफ से निकाल रहे। इस बार ये सुविधा नहीं है। सिर्फ पूजन के लिए चारों तरफ से आपको बंद करना होगा। आप लोग के लिए अनाउंसिंग करना होगा कि पब्लिक जो है अपनी दुर्गा पूजा अपने घर में मनाए। घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में हम लोगों के द्वारा लगातार सभी थाना प्रभारियों और वीडियो के माध्यम से सभी आयोजकों के साथ बैठक की जा रही है। इन लोगों को जो सरकार द्वारा जारी निर्देश है उसका अनुपालन करने के लिए हम लोग निर्देशित कर रहे हैं। पूजा पंडाल जो है वो छोटे मात्रा में बनाना है और बिना पब्लिक इंटरफेरेंस का इसमें पूजा संपन्न कराना है। कुल 7 व्यक्तियों को ही परमिशन है और उनका इंश्योर करा करके पूजा पूरी समय से हम लोग और सही ढंग से विसर्जन करवाएंगे। पूजा भी हम लोग पूरे जनमानस भावना को देखते हुए सही ढंग से करवाएंगे। उप राजधानी दुमका में 10 अनुसूचित जनजाति विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर भाजपा पार्टी से पूर्व मंत्री डॉक्टर मरांडी ने आज मंगलवार को एक सेट में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मरांडी के नामांकन के दौरान भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, झारखंड भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा अन्य नेता और जदयू लोजपा और आजसू के कार्यकर्ता दुमका में मौजूद रहे। आपको बताते चले कि 2019 में दुमका विधानसभा चुनाव में डॉक्टर लुइस मरांडी को हेमंत सोरेन ने 13,188 वोट के अंतर से हरा दिया था। हेमंत सोरेन से भी चुनाव लड़े थे और जीते थे। 2 जगहों से जीतने के बाद हेमंत सोरेन ने दुमका विधानसभा सीट छोड़ दी थी, जिसके चलते आज दुमका में उपचुनाव हो रहा है। यहाँ 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष, विधायक और मंत्री रह चुके लुइस मरांडी डॉक्टर लुइस मरांडी मंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुकी है। इसके अलावा झारखंड महिला कमिश्नर की मेंबर भी रह चुकी है।
जब राजनाथ सिंह 2012 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब लुईस भाजपा की राष्ट्रीय सचिव थी। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। देखिए, चेहरा कोई मायने नहीं रखता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबका पार्टी है। इसीलिए हम पूरा भरोसा के साथ कह सकते हैं जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे 2014। निश्चित रूप से हम आपके सामने यह कह सकते हैं कि हम यहाँ की बेटी हैं, यहाँ की बहन है, यहाँ हम स्थानीय उम्मीदवार हैं। जो आप हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहा है वो हमारे बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो मेरा स्थानीय भी एक मुद्दा है। क्या मुद्दा? उप राजधानी दुमका में आज पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना क्षेत्र दुमका सुदर्शन प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दुमका जिले के उपचुनाव के संबंध में बैठक आहूत की गई। इस बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक ने दुमका जिले के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा एवं सभी पुलिस पदाधिकारियों को विधानसभा उपचुनाव 2020 को संपन्न कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिया। उन्होंने एक एक कर सभी थाना प्रभारी पुलिस पदाधिकारी से क्षेत्र में पड़ने वाले बूथों के संवेदनशीलता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बूथों में सुरक्षा हेतु क्या स्ट्रेटेजी तैयार किए गए हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर विशेष दिशा निर्देश दिए। भय मुक्त चुनाव हो, इसके लिए समय समय पर LRP कर पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों को क्षेत्र का अध्ययन करने हेतु निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करने के लिए निर्देश दिए। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। नहीं कहते क्या? टाटानगर रेलवे स्टेशन हनुमान मंदिर कैंपस में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष सरायकेला खरसावां के उदित यादव जी को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके मुख्य रूप से मंदिर अध्यक्ष जितेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता मैनुल खान, राहुल प्रजापति, समाज सेवी कमलेश यादव, राम बाबू, राजद नेता प्रकाश शर्मा और बहुत सारे लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से GTN के लिए अफरोज मलिक एवं शहजादा खान करके बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये काम कर पाऊँगा और हर गरीब, गुरबा, पिछड़े वर्ग के लिए जो इसकी नज़र सरकार क्या बोले सरकार से नहीं जाती है, समझे ना, उसको अब मैं फ्रंट लाइन में लाकर उसकी सेवा करना चाहूँगा। चांडिल थाना अंतर्गत कपाली अलवेला गार्डन में कपाली यूथ फाउंडेशन कार्यालय के वरिष्ठ कांग्रेस नेता बबलू नौसाद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर मुख्य रूप से अध्यक्ष फयाज आलम और बहुत सारे बस्ती के ग्रामीण मौजूद थे। जमशेदपुर GTN से अफरोज मलिक एवं शहजादा खान की फाउंडेशन के जो मेन कार्यकर्ता अध्यक्ष हुए इनका जी, इस फाउंडेशन के अध्यक्ष हुए हमारे लाला भाई। क्योंकि आज बहुत ही खुशी का अवसर है, आज यूथ का जमाना है और हम देख रहे हैं अभी उत्साह में बहुत ज़्यादा उत्साह है। और ये कपाली यूथ फाउंडेशन जो आज कार्यालय का ओपनिंग हुआ है और सामाजिक स्तर पे सामाजिक कार्य को लेकर यहाँ पे जो ओपनिंग किया जा रहा है, बहुत खुशी का अवसर है। और हम बताना चाहते हैं आप प्रेस मीडिया के माध्यम से सभी हमारे सामाजिक स्तर जो लोग हैं जो बहुत ही उम्मीद रखते हैं, आज भी हमको पूरा आशा और विश्वास है इस कार्यालय के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का और पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा, यहाँ आपसे वादा करते हैं। और जितने भी जो सामाजिक कार्य हैं जो आप उम्मीद रखते हैं इस कार्य से, वो पूरा तरीके से मिलेगा। यानी गरीबों का देखभाल का ऑफिस यहाँ पर जो खोल के आप लोग काम गरीबों को देखभाल के लिए करेंगे ना, रूप से गरीब और जो भी समस्या का समाधान होगा इस कार्यालय के द्वारा होगा, इस कपाली यूथ फाउंडेशन के द्वारा होगा। क्योंकि जिस कमेटी में इस जो फाउंडेशन के द्वारा जो भी लोग हैं, जो भी लड़के हैं, काफ़ी अच्छे ऑनेस्ट लड़के सब है, काफ़ी अच्छे लड़के सब है, अच्छा सोच विचार रखते हैं। मुझे पूरा आशा विश्वास है कि इस पूरे काम पे पूरा खरा उतरेंगे। आपका नाम लिखें। मैं बबलू नौसाद, कांग्रेस पार्टी के मैं वरिष्ठ नेता हूँ। धन्यवाद। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत मिलन चौक में मूर्ति दुकानों में इस वर्ष कोरोना काल में दुर्गा पूजा होने से सन्नाटा छाया हुआ है। मूर्तिकारों में मायूसी झलक रही है। मूर्तिकार दुर्गा मूर्तियों का निर्माण तो कर रहे हैं, मगर कोरोना महामारी का गाइडलाइंस के अनुसार 4 फीट की मूर्ति बनाना पड़ रहा है, जिससे कारीगरों और मूर्ति दुकानदारों को कम कीमत मिल रही है। मूर्तिकारों के अनुसार बड़े बड़े पंडालों में बड़े मूर्ति के साथ एक से बढ़कर एक कलाकारी की मूर्तियों का अच्छा खासा कीमत मिलता था, मगर इस वर्ष छोटा मूर्तियों बिना कलाकारी की मूर्ति बनाने से 6 से 12 हजार रुपए तक ही मिल रहा है, जबकि 5 से 7 हजार तक
एक मूर्ति बनाने में खर्च हो रहा है। वैसे तो दूसरे वर्ष 15 से 20 मूर्ति दुकानदार और मंदिरों में जाकर मूर्तिकार दुर्गा मूर्ति का निर्माण करते थे, वहीं इस वर्ष सिर्फ 6 मूर्ति बन रहे हैं। वैसे बंगाल के चड़ीदा के मूर्तिकार नेपाल सूत्रधर बताते हैं कि इस वर्ष कोरोना के गाइडलाइन के चलते कम मूर्ति बन रहा है और छोटा मूर्ति में बहुत ही कम रुपए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा करीब 20 वर्षों से मिलन चौक में मूर्ति का दुकान चला रहे हैं, पर कभी भी ऐसी दुर्गति नहीं देखी गई। ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। बगुंडी थाना का अंतर्गत चड़ीदा गांव में है। हम यहाँ पर बराबर काम करते हैं, बराबर मूर्ति का दुकान करते हैं। तो इस साल ऐसे कोरोना महामारी में ऐसे हो गया है, जितने बड़ा बड़ा मूर्ति बनाता था, लेकिन इस साल ऐसे ही मालिक सबका ऑर्डर हुआ कि हम लोग को 4-5 फुट का मूर्ति होना चाहिए, कहने पूजा छोटा से होगा। हम लोग को बड़ा बड़ा मूर्ति में बड़ा दाम मिलता था, अब ऐसे हो गया है ये छोटा मूर्ति बनाने से छोटा दाम मिलता है। इसमें हम लोग का बहुत नुकसान ही पड़ा है। ये कारीगरी काम का यहाँ पर बराबर हम सरस्वती पूजा का काम करते हैं, 7 टाइम में यही जगह काम करते हैं, लेकिन इस साल बहुत खट्टी में है। कहना बड़ा बड़ा मूर्ति का बड़ा दाम था, छोटा दाम थोड़ा कम दाम का 4-5। आपका नाम? मेरा नाम नेपाल चंद्र सूत्रधर है। बंगाल के प्रशासन द्वारा सिख युवक की बेरहमी से पिटाई करने एवं सिखों के आस्था से खिलवाड़ करने के विरोध में आज जनसभा के बैनर तले जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के परमजीत सिंह खालसा ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा। पुतला दहन क्यों? देखिए, ममता जी का पुतला इसलिए दहन किया क्योंकि उन्होंने हमारे सिख भाई के साथ उनके राज में इतनी बड़ी हरकत हुई, उनके कान में धूल तक नहीं सिर्फ। उन्होंने अभी तक जो है जिन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किया, हमारी धार्मिक चीज़ों के साथ छेड़खानी की, उनके बिहाफ पे कोई जो है अभी तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया। इस रोष प्रदर्शन करते हुए हमने जो है दुखी हो करके उनका पुतला दहन किया, ताकि मेरा नाम कमलजीत सिंह। पहले क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि हमारे सिख भाई के साथ जो व्यवस्था की गई है, उनके ऊपर जिन्होंने ऐसे हाथ उठाया है और हमारे धर्म की चीज़ों की छेड़खानी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वो जो पुलिस वाले थे उनको सस्पेंड किया जाए। हमारी ये मांग है। बोले सोनिया करके जमशेदपुर के सबसे चर्चित समाजसेवी चंदन यादव ने आज प्रेस वार्ता कर आयोजन किया। सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके लिए वे जमशेदपुर वासियों का आभार प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रयास होगी, सरकारी आदेश के तहत ही पूजा का आयोजन होगा। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। ये पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति की तरफ से हमारे नारायण पाल अध्यक्ष जी हुए, हमारे रजनीत गोप हमारे अभिभावक, हमारे उपाध्यक्ष हुए, ललन जी सचिव हुए, जितेंद्र कुमार जी कोषाध्यक्ष हुए, श्याम भूमिक जी और श्याम कुमार जी संयुक्त सचिव हुए। सारे लोगों ने मिलकर, और हमारे नारायण पाल जी का स्वास्थ्य अभी सही नहीं चल रहा है, उनके आशीर्वाद हमें मिला है और हमें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। तो हम पूरे पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति के लोगों को क्रांतिकारी स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं और हमारे अभिभावकों को भी विश्वास दिलाते हैं कि चंदन यादव ईमानदारी से काम करेगा, मजबूती से काम करेगा, निस्वार्थ होकर काम करेगा और जिला के प्रशासन के साथ सामान्य समिति बनाते हुए टोटल दुर्गा पूजा कमेटी के लोगों के साथ में सामान्य समिति बनाते हुए हम लोग काम करेंगे। और जो गाइडलाइंस झारखंड सरकार के द्वारा निर्गत है, जो जमशेदपुर प्रशासन के द्वारा निर्गत है, उसको फॉलो करते हुए हम सभी लोग माँ दुर्गा का आराधना करेंगे और पूजा करेंगे। कोविड-19 का दौर चल रहा है और इस दौर में हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है और पूरे हिंदुस्तान के नागरिक होने के वजह से सारे हिंदुस्तानी लोगों का जिम्मेदारी बनता है कि कैसे हम कोरोना को हराएं और कैसे भारत जीतेगा। हाँ, चंदन यादव इसमें शुरू से काम करते हुए आ रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं। ये पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा समिति भी शुरू से
कोरोना काल में भी, लॉकडाउन के समय में भी काम किया है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और नए जिम्मेदारी मिली है, बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, इसको हम जरूर ईमानदारी से काम करेंगे। जहाँ तक ढाकी की सवाल होती है, एक ढाकी की अनुमति जिला के प्रशासन के तरफ से मिला है, हम जिला के प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। बात होता है भोग का, प्रसाद का, हमें ये नहीं समझ में आता है कि कैसे झारखंड सरकार इस नियम को अनदेखा कर भोग को तुरंत हटा देती है, जब कोरोना काल में सारे लोग गरीब गुरबा के बीच में, भूखे लोगों के बीच में खिचड़ी बांटा गया, गली गली में हम लोगों ने मूढ़ी बांटा गया। तो भोग भी अगर बटेगा तो इसमें हमें नहीं लगता है कि कहीं से कहीं किंतु परंतु होगी। खाली व्यवस्था में चेंजिंग आने की ज़रूरत है और हम प्रशासन के साथ में जरूर मिलकर व्यवस्था में थोड़ा चेंजिंग लाकर भोग के भी हम व्यवस्था करेंगे। और टोटल दुर्गा पूजा समिति के लोगों से हम सामान्य समिति बनाकर काम करेंगे।